करने आए, हम अपनी बहनों के साथ मोर्चे में आए। बेचैनी सी लगती है, एक दिन सीधा अगर इंसान छत में पहुंच जाए तो सब सीधा दिनक बनाने के लिए बैठते हैं। काजल को बुला लो, काजल को ट्यूशन का टाइम हो गया। जाओ जल्दी, उठो जाओ जल्दी चलो। बच्चे हैं 5, एक कमाने वाले हैं, हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो घर में रहते हैं। अपने मर्जी का बात है, मन हुआ सिलाई करो, ये तो अपना काम हुआ, बनाओ खाओ, नहीं मन हुआ बाहर की चीज़ कुछ मंगा लो, ऐसे तो दुकान की चीज़ तो मैं खाती नहीं हूँ। मेरा नाम मुन्नी है, मैं D98 में रहती हूँ, बवाना JJ कॉलोनी में। अरे लाल किला के पीछे रहती, राजघाट पुस्ते पे रहती थी पहले। दो घर के मेंबरों को एक साथ गाड़ी में भर भर के कूड़े की तरह, फिर हमें यहाँ लाके फेंक दिया ऐसे। ना यहाँ पे पानी था, ना लाइट थी, ना नाली था, ना खरंजा था। हमें एक गड्ढे खोद लिए थे बड़ा सा, उसी में हम काम कर करके वो पानी गंदे डिब्बे से उठा कर फेंकते थे। 3 साल बाद यहाँ पे नालियाँ लगी, खरंजा लगा और पानी आया। मेरे यहाँ पर की समस्या बहुत ज़्यादा है और मैं समस्या के पे अपने समाज की कहानी बताना चाहती हूँ। चलो आपको अपनी गलियों के बीच ले चलो। हमारे घर कच्चे पक्के हैं और यह है गली की हलचल और यहाँ की बहती हुई नदियाँ और नालियाँ। यह है बिजली के तारे, खुले मैदान। गलियों की जो नाली है वो भर चुकी है, तो लोगों ने वहाँ से छेद कर दिया, उस जगह से कोने से छेद कर दिया। सारा जो पानी है पार्क के अंदर ही आ गया। कूड़ेदान पर दूर है, वहाँ तक कौन जाएगा, इसलिए कचरा यहीं पे फेंकना चालू कर देते हैं। और सफाई कर्मचारी अंदर आते ही नहीं, इसलिए कचरा यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है और बदबू होती है और बीमारी फिर लोगों को होती है। फिर लोग शिकायत करते हैं कि ये साफ नहीं हुआ। अगर ये कॉलोनी साफ हो जाएगी तो सबसे अच्छी कॉलोनी लगेगी। जगह जगह पे कूड़ा अगर हट जाए तो कितनी अच्छी कॉलोनी लगेगी। मेरा नाम जायदा है और मैं औरतों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, औरतों की समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत अगर काम पे जाती है तो सुबह सुबह सारे काम होते हैं वो सब वो अकेले करके जाती है और घर के सारे कामकाज उन्हें अकेले ही करने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को सुबह सुबह उठ के खाना बनाओ, पानी लाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और बच्चों को तैयार करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और मतलब काम पे जाने के लिए भी फिर उनके पास कोई टाइम ही नहीं होता। फिर घर में काम करती हैं, फिर घर पे भी आकर उनका टाइम वेस्ट होता है। हम लड़कियों और महिलाओं को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसने तय किया हमारे गली के नज़ारा ऐसा हो? पानी तो मिलता ही नहीं, शौचालय के तो दूर की बात है। जहीं पर मैं खाना बनाती हूँ वहीं पर तो कूड़ा के ढेर पड़ी होती है, कीड़े भी चलती रहती है। किसने हमारे गली के यह नज़ारा बनाया? जब यह शहर बनता है तो हम औरतों के कौन सुनता है? कौन सोचता है हमारे पास जीने के सुविधाएं हो?
हमारे शौचालय थे तो हमारी महिलाएं से पैसे नहीं लिए जाते थे। वहाँ पे इस तरह के लड़के का जो शौचालय में धरना होता है, अड्डा होता है, गांजा भरते हैं, चर्च भरते हैं, तालियां लगाते हैं, गाना गाते हैं, सीटी मारते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच लेते हैं, लड़की कपड़ा धोती है मोबाइल से खींच लेते हैं, इशाराबाजी करते हैं। वो सब शौचालय में बिल्कुल भी नहीं था। आपको तकलीफ देता रहता हूँ यादव। अजी हम क्या और हमारी बातें क्या। मैं यहाँ की नागरिक हूँ और यहाँ के समाज में रहती हूँ और यहाँ अच्छे से रहना चाहती हूँ। और यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ की स्थिति में बदलाव लाना चाहती हूँ और बदलाव के आगे कुछ करना चाहती हूँ। मैं जागोरी 4 साल से जुड़ी हूँ और जागोरी से जुड़ कर मुझे बहुत जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। शहर के प्लानर, एमसीडी के कार्यकर्ता तो नहीं सोचते, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और यहाँ बवाना आए। हमारी जागोरी की बहनें, उन्होंने यहाँ आकर हमारे मन में गूंजते सवालों को उठाया। पहले हम लोग समुदाय में बात किए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। 1 2 3 4 ऐसे करके सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाने का, राशन का जो काम हो रहा है। उसके बाद ही आया नाली के, पानी के, वो सब ज़रूरत को लेके ये चीज़ जुड़ गया। रिसर्च से शुरू हुआ, उसमें ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, अलग अलग सर्वे के जो भी टूल्स है वो सारे इस्तेमाल किए गए। उसके बाद आया कोई एक्शन की बात। एक्शन में एक्शन बोलते हैं कि समुदाय को संगठित करने की बात हो गया, छोटी सी समूह बनाने की बात हो गया। लड़की है, उसको पता है मैं टॉयलेट नहीं गई हूँ तो मैं खाना नहीं खाई। स्कूल में जाऊँगी, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। स्कूल में 2000 बच्चों के 2 टॉयलेट हैं, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनमें नहीं जा सकती। कैसे जाऊँगी? बड़ी दिक्कत है। टीचरें जाने नहीं देती अपने टॉयलेट में, तो बेटी के स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता है। जब वो खाना नहीं खाएगी तो उसको भी कब्ज होगी, जी मिचलाएगा, जी घबराएगा। ये सब चीज़ें जो कहने के लिए बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। और उस दिन का जो पढ़ाई करने का जो विकास हमारा होना है, वो विकास रुकता है। दिमाग तो हमारा अपने शरीर में लगा हुआ है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर हमारे काम से पड़ता है। अगर हमारे खुशी होती है घर में, तो हम देखो एक काम की जगह 4 काम करते हैं। पहनने को मन करेगा, खाने को मन करेगा, गाने को मन करेगा, और रिश्तेदारों की भी मदद हम लोग एक दूसरे की करते हैं। सफाई को, जो वाटर एंड सैनिटेशन का मुद्दा है, स्पेशली सफाई और नाली जो बात आती है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। और मतलब बातें होती हैं, जैसे कि अभी घरेलू हिंसा की बात आ रही थी कि अगर सफाई नहीं है तो औरत पे ही जिम्मेदारी आ जाती है, तो कैसे वो उसको सामाजिक मुद्दा बना के देख लें। नेतृत्व बिल्डिंग हमने उनके साथ किया और उनमें उनके साथ जेंडर क्या है, बजट क्या कहता है, मास्टर प्लान क्या कहता है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फिर लोकल गवर्नेंस क्या है। साथ में हम लोगों को लगा यूथ जो है उनकी जोश उत्साह ज़्यादा होती है, उनको जुड़ने का ज़रूरत है। और वो लोग भी आके बोल रहे थे कि हमें भी जुड़िए, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो वो लोग भी जुड़ते गए, ट्रेनिंग में भी वो लोग जुड़े। उसके बाद एडवोकेसी की जब बात आया तो वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा हम लोग रेडियो प्रोग्राम के 3 ब्रॉडकास्टिंग के, इसमें ज़्यादा एक आध महिलाओं को छोड़कर ज़्यादातर यूथ ही ज़्यादा उस काम को आगे बढ़ाया। इस मुद्दे से ही जुड़े कुछ सवालों को लेकर हम बवाना के विधायक सुरेंद्र कुमार के पास भी पहुंचे। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत के अंश।
नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी, आपका कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज़ में स्वागत है। पहले कुछ ऐसे नियम कायदे कानून थे कि उसमें हम अपना बजट नहीं लगा सकते थे, और अब जो है अब सरकार ने ये किया है कि भाई जितनी पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, जय कॉलोनी, उनके लिए बजट दिया गया है। अभी मेरे यहाँ जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए जय कॉलोनियों में जो कॉलोनी है 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। सारी जितनी कॉलोनियाँ हैं जय कॉलोनी, उनमें सारा रोड, नाली, गली, बड़े वाले रोड सब बनाए जाएंगे। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको। मेरी कोशिश ये होगी कि 2 महीने के अंदर अंदर, मैं तो ये चाहूँगा कि बारिश से पहले पहले तमाम रोड बन करके तैयार हो जाए। सुरेंद्र जी, आपने कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज़ से बात की और इतना सारा हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। No, not only have we seen the allocation, the quantum of funds that has gone for water and sanitation in these in Bhavana, but also we've also looked at policies and schemes which are relating to water and sanitation, and what does it have for women. Schemes and policies that we looked at which are dealing with water sanitation do not have are not gender sensitive. They are not keeping it in mind that women are more disadvantaged than men in terms of accessing certain services like water and sanitation.